हेलो एंड वेलकम। आज की वीडियो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। वो टॉपिक है नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है कामयाबी के लिए। दो खूबियाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी शख्स की कामयाबी के लिए। एक कम्युनिकेशन, दूसरी नेटवर्किंग। कम्युनिकेशन क्या होती है? आप किस तरह किसी के साथ रब्ता करते हैं, किस तरह किसी के साथ बोलते हैं, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। किस तरह दूसरे की बात को सुनते हैं, समझते हैं, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। और नेटवर्किंग क्या होती है? राब्ते को कहते हैं। आप राब्ते के बगैर रह नहीं सकते। इंसान आजकल तो एक टेक्नोलॉजी के साथ बड़ी सिविलाइज्ड ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन ये माजी से ऐसे है, ये तारीख़ है, पूरी की पूरी हिस्ट्री है जिसके अंदर इंसान हमेशा एक दूसरे के साथ कम्युनिटी के तरह से मिलकर रहा है। शहर बसाना, शहरों के अंदर रहना, कम्युनिटी बना के रहना, मिलजुल कर रहना, ये इंसान की बेसिक इंस्टिंक्ट में शामिल है, नेचर में शामिल है। तो इसलिए आजकल जो बड़े बड़े शहर हैं, कस्बे हैं, एक दूसरे के साथ लोग मिल के रहते हैं, मोहल्ले की सूरत में रहते हैं, एक टाउन की सूरत में रहते हैं, ये क्या है बात है? ये आपकी उस बुनियादी नेचर की तरफ इंडिकेशन है कि आप बुनियादी तौर पर क्या चाहते हैं? नेटवर्किंग चाहते हैं। तो नेटवर्किंग जो होती है ना, ये किसी भी आदमी की कामयाबी के लिए बुनियादी चीज़ होती है। और आप जब भी किसी के साथ रब्ता करते हैं तो आप क्या करते हैं उससे? आप जब रब्ता करते हैं तो आपके अंदर एक चीज़ आती है कि आप क्या उसको दे सकते हैं। आपके पास वो क्या चीज़ है? कोई वक़्त है आपके पास, आपके ज़्यादा वक्त है, आप उसको कहेंगे मैं वक्त देता हूँ। आपके पास पैसा है, आप कहते हैं मैं पैसा देता हूँ। आपके पास कोई स्किल है, महारत है, आप कहते हैं मैं वो देता हूँ। इन रिटर्न वो ये वही कह सकता है कि अच्छा मेरे पास ये चीज़ है, और वो आपको बदले में देता है। तो नेटवर्किंग कहते हैं कि आप किस तरह काबिल लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो कि किसी न किसी दर्जे में काबिल हैं, महारत रखते हैं, एक्सपर्टीज़ रखते हैं, अब क्या करते हैं? आप उनके साथ मिलते हैं। आप और उनकी स्किल का आपस में क्या होता है? एक्सचेंज होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बात तो काफ़ी लोगों को पता होगी, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम इसको स्टार्ट कैसे करें। नेटवर्किंग को स्टार्ट कैसे करें कि मतलब किस तरीके से लोगों के साथ मिले जुले, जबकि हमारे यहाँ एक जनरल परसेप्शन ये होती है कि भाई दुनिया में तो धोखा बहुत है। एब्सोल्युटली आजकल का, यानी कि आप लोगों के साथ जब उठे बैठे हैं, आप लोग ये बात सुनते होंगे, आप लोग कहते होंगे यार एक बड़ी मशहूर बात है वो ये कि किसी के साथ एहसान करो ना, किसी के साथ कोई नेकी करो, उसके शर से बचो, उसके बुराई से बचो, है ना? ये बात किस बात की निशानी करती है? ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये मुकम्मल बात दुरुस्त नहीं है। ये मुकम्मल बात इस तरह होगी कि अगर आप किसी के साथ एहसान करते हैं, नेकी करते हैं, उसके शर से बचते हैं, तो दूसरी एक रियलिटी और भी है कि जो एहसान फरामोशी करता है, किसी की नेकी का जवाब बुराई से देता है, तो वो कभी कामयाब भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो नेटवर्किंग नहीं कर सकता। उसकी शोहरत ये हो गई है कि ये बंदा तो किसी ऐसे बंदे का भी भला नहीं कर सकता जो इसके साथ भला करता है। ठीक है? तो ये किसी के साथ गलत ही कर सकता है। तो ये वो नेटवर्किंग की इंपॉर्टेंस होती है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट, ये जो आप मशहूर मारूफ बात करते हो ना, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है कि आप पहले नंबर पे ही इस बात को निगेट कर रहे हैं कि हम आपको नेटवर्किंग की ज़रूरत नहीं। आप किसी के साथ अच्छा करोगे ना, वो आपके साथ बुराई करेगा। ठीक है? तो आप इस रियलिटी को भूल जाते हैं कि जो किसी अच्छे का बुरा करता है वो अपने साथ बुरा करता है। क्या करेगा वो? क्या करेगा? कोई किसी को दोस्त नहीं बना सकेगा, कोई लंबा बिजनेस पार्टनरशिप नहीं कर सकेगा, किसी के साथ रिश्ता नहीं निभा सकेगा, दोस्ती नहीं निभा सकेगा, मोहल्लेदारी नहीं निभा सकेगा। ठीक है ना? तो ये भी तो पर्सपेक्टिव है ना। ये किस वजह से होता है? क्योंकि एक शख्स नेटवर्किंग की सलाहियत से महरूम है। आपको अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करनी चाहिए। कैसे करेंगे ये इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। जब भी आप कभी कोई चीज़ की इब्तिदा करने लगते हैं, वो अपने आप से करते हैं, अपने करीबियों से करते हैं। जब आप और आपके करीबी, ये एक पैटर्न है, आप और अपने करीबी इस इन्फ्लुएंस में, इस सर्कल के अंदर आप कोई चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, तो आप हर जगह कर सकते हैं। तो आप पहले नंबर पर ये देखिए कि आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कोई चीज़ डिस्पैरिटी तो नहीं है,
कोई ऊंच नीच तो नहीं है, ठीक है। आपका दिल क्या कह रहा है, दिमाग क्या कह रहा है, ठीक है। इसके दरमियान क्या है, अलाइनमेंट लेकर आइए। फिर दूसरे नंबर पर आपकी कुछ ख्वाहिशात हैं और कुछ स्किल्स हैं, सलाहियतें हैं, इसके दरमियान क्या है, अलाइनमेंट लेकर आए हैं। ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। आप अपनी पर्सनैलिटी में पहले इवेल्युएट करें, असेस करें, अपनी अकाउंटेबिलिटी करें, अपने बारे में पहचानें कि भाई आपके पास क्या वो सलाहियत है जो आप किसी दूसरे को दे सकते हैं, और वो क्या चीज़ कमी है जो आप दूसरे से ले सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आपको अपने घर वालों, महल्लेदारों और रिश्तेदारों से इब्तिदा करनी होगी। इनमें देखिए वो कौन सा आपके मिजाज के मुताबिक बंदा है जो जिसके साथ आप चल सकते हैं। अब लाजमी है आपने बिजनेस ही करना है। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आपने पैसा ही कमाना है, आप एक अच्छा वक्त गुजारने के लिए भी नेटवर्किंग कर सकते हैं। मतलब लोगों से मिलना जुलना। अब जब लोगों से गुफ्तगू करते हैं तो उसके अंदर से आइडियाज़ जनरेट होते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट बहुत डीप है। ये नहीं है कि आप नेटवर्किंग का मतलब यही है कि आप हर वक्त यही देखें कि मैंने इसके साथ इतना वक्त गुजारा है, इसके साथ मैंने ये चीज़ इन्वेस्ट की है, अब मुझे इसके बदले में पैसा मिलेगा। जब पैसे की बुनियाद पर ही नेटवर्किंग होती है। नेटवर्किंग मैंने आपको पहले बताया बेसिक आपकी नेचर, इंसान की बेसिक नेचर का हिस्सा है। तो नेटवर्किंग को इस तरीके से लें कि लोगों के साथ मिलना जुलना, फॉर द सेक ऑफ मिलना जुलना अपने और सिर्फ मिलना जुलना। उसके अंदर से आइडियाज़ खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर से खुद ब खुद ही दोस्ती पैदा होना शुरू हो जाएगी, कोई रिश्ता पैदा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको पता लगेगा हम तो एक दूसरे के मिजाज के हैं। फिर आप उससे फिर एक तरक्की की राह की तरफ जा सकते हैं। उसके अंदर से आइडियाज़ आएंगे कि आप किस तरीके से अपनी जो सलाहियतें हैं उनको कंबाइन कर सकते हैं, उनको नेटवर्क्ड कर सकते हैं। तो ये वो कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग का। तो अगर आप अपने घर में ही नेटवर्किंग नहीं कर पा रहे, या अपने दोस्तों में ही नेटवर्किंग नहीं कर पा रहे, या फिर आपकी कोई मोहल्ले में ही नहीं किसी से बनती है, या ये है कि आप अपने सारे रिश्तेदारों से रूठे हुए हैं, या उनके साथ बैठ नहीं सकते, या उनके साथ कोई बात नहीं कर सकते, तो आप पहले ही टेस्ट में फेल हो गए। और ये टेस्ट में फेल होना बड़ा नुकसानदेह है, क्योंकि जो इस बुनियादी अपने रिश्तों को नहीं निभा सकता तो फिर वो काफ़ी हद तक उम्मीद है कि वो फिर, बल्कि उम्मीद क्या है, ख़तरा है कि वो फिर कहीं पर भी नेटवर्किंग नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने आप को इब्तिदा अपने आप से करें, अपने अंदर अलाइनमेंट लेकर आएँ दिल और दिमाग की, सलाहियत और ख्वाहिश की। फिर उसके बाद अपने बहन भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मोहल्लेदारों में, अपने कम्युनिटी के अंदर लोगों के साथ रब्ता करें, सिर्फ रब्ता करें। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन आपके मिजाज का है, कौन आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है और किसको आप फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। उससे आइडियाज़ जनरेट होंगे और आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को, बिकॉज सोसाइटी के अंदर जो रिश्ते हैं, नाते हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। इसको आप रिवाइव इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि आप जब तक इंसान की इस बुनियादी फितरत और नेचर के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप कभी भी सुकून में नहीं आ सकते। क्योंकि जो शख्स नेटवर्किंग नहीं करता वो तन्हा होता है, वो किसी के साथ मिलता नहीं है। उसका नुकसान ये होता है कि वो तरक्की भी नहीं कर पाता, क्योंकि बुनियादी ज़रूरत है इंसान की कि वो नेटवर्किंग करे, लोगों के साथ मिल जुल कर रहे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के साथ कमेंट्स भी किया कीजिए और इस वीडियोज़ को जो मैं आपके साथ इस तरह इंटरेक्ट करता हूँ शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू।